हेलो गाइस, वार्म वेलकम टू यू ऑल ऑन माय चैनल गॉड स्टोरी बाय सुखमनी। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की टैरो कार्ड रीडिंग का टॉपिक ये है कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। बहुत रिक्वेस्टेड टॉपिक था, आप में से ही किसी ने यहाँ पर रिक्वेस्ट किया था और जैसे मैंने लास्ट रीडिंग में भी मेंशन किया था कि मैं इसके ऊपर रीडिंग जल्द ही लेकर आऊँगी, तो आज आपके सामने रीडिंग आ गई है। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में क्या चल रहा है। अब आपने करना सिर्फ इतना ही है कि इस रीडिंग से आपने कनेक्ट हो जाना है। कनेक्ट होने के लिए आपको लाइक कर देना है और आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। इससे एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा और आपको राइट गाइडेंस मिल पाएगा। सो देख लेते हैं क्या चल रहा है आपके और थर्ड पार्टी के बीच में। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। जो सब्सक्राइब बटन के साथ बेल है, आप जब उस पर क्लिक करते हैं और ऑल नोटिफिकेशन पे प्रेस कर देते हैं तो जब भी मैं कुछ पोस्ट करती हूँ उसका लेटेस्ट अपडेट आपके पास आ जाता है। तो देख लेते हैं गाइस क्या चल रहा है थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में। थैंक यू सो वेरी मच, थैंक यू। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ कंजेशन है, कुछ चीज़ें अटकी हुई हैं यहाँ पर। बहुत ही फ्री एनर्जी नहीं यहाँ पर लग रही है मुझे। देख लेते हैं गाइस। थैंक यू। थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में वन लास्ट टाइम प्लीज। थैंक यू। ओके, एज आई टोल्ड यू, सो यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स है। 5 ऑफ पेंटिकल्स पहला कार्ड है। 4 ऑफ वॉन्ड्स इज द सेकेंड वन। देन वी हैव द मैजिशियन कार्ड। ओके, और क्या है? 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, ये मुझे पहले भी दिख गया था कार्ड, एंड 10 ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास में है 3 ऑफ वॉन्ड्स। सो गाइज, यहाँ पर जो मैं देख रही हूँ ये देख रही हूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ चीज़ें चल रही हैं इस तरीके से कि लड़ाई झगड़ा हो रहा है। लड़ाई झगड़ा किस तरीके से हो रहा है, किस टॉपिक पे हो रहा है? लड़ाई इस वजह से हो रही है कि आपके पर्सन से थर्ड पार्टी कमिटमेंट चाह रही है। आपके पर्सन के साथ थर्ड पार्टी एक होना चाहती है, हमेशा के लिए एक हो जाना चाहती है, पर यहाँ पर आपके जो पर्सन अभी भी श्योर नहीं है। यहाँ पर कंफ्यूजन चल रही है। मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर कमिटमेंट को लेकर इश्यूज हो सकते हैं, या फिर ऑलरेडी अगर ये पर्सन किसी से मैरिड हैं तो उनकी मैरिड लाइफ के कुछ इश्यूज हो सकते हैं। यहाँ पे शादी से रिलेटेड इश्यूज दिख रहे हैं, यहाँ पे मैरिटल ब्लिस से लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं, कमिटमेंट को लेकर कुछ इश्यूज दिख रहे हैं। हो सकता है आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में इस वजह से भी इश्यूज हो रहे हों कि आपके बारे में थर्ड पार्टी को पता चल गया है, या आप हैं उनकी लाइफ में और आपसे वो मोहब्बत करते हैं, ये चीज़ थर्ड पार्टी को पता चल गया है। इस वजह से भी कुछ क्लैशेस हो सकते हैं, क्योंकि इनका जो ख्याल, पूरा ध्यान, इनका माइंड, इनकी एनर्जी मुझे खोई सी दिख रही है। आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं हो सकता है कि आपकी तरफ में बहुत ज़्यादा इंक्लाइंड हैं, जिसकी वजह से वो थर्ड पार्टी को इतना टेंशन नहीं दे पा रहे हैं, और इसी वजह से काफ़ी ब्लॉकेजेस मुझे यहाँ पर दिख रही हैं दोनों के बीच में। मैं ऐसा दिख रही हूँ कि यहाँ पर ट्राई ज़रूर किया जा रहा है चीज़ों को ठीक करने का, फिर से एक हो जाने का, राइट, एंड मेहनत की जा रही है इस कनेक्शन के ऊपर, एफर्ट्स डाले जा रहे हैं, बट उतना आउटकम नहीं आ रहा है जितना कि ये रिलेशनशिप में होना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर क्या है, इम्बैलेंस है। यहाँ पर 2 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। कभी तो चीज़ें बहुत अच्छी चलने लगती, कभी एकदम से ख़राब हो जाती हैं, कभी पॉजिटिव हो जाती हैं तो कभी फिर से नेगेटिव होने लगती हैं। तो जैसे स्टेबल नहीं है ये कनेक्शन, जैसे ऑन एंड ऑफ सिचुएशन हो जाना, स्वीट होना एंड देन एकदम से रूड हो जाना। तो इन दोनों के बीच में मुझे ऐसा दिख रहा है, हो सकता है फैमिली भी ट्राई कर रही है कि ये दोनों साथ में आ जाएं। अगर ये मैरिड हैं तो ये फैमिली भी कहीं ना कहीं फैमिली की वजह से भी ये कनेक्टेड हैं, या बच्चों की वजह से कनेक्टेड हैं, या अपने मदर फादर की वजह से हो सकता है, या इन लॉज की वजह से कनेक्शन अभी भी ये बना के रखना चाह रहे हैं। बट यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि इनके रिलेशनशिप में कुछ बहुत ज़्यादा बचा नहीं है, सिर्फ और सिर्फ दूसरों के लिए रिलेशनशिप को चलाया जा रहा है, अगर तो ये पर्सन मैरिड है तो। और अगर ये पर्सन मैरिड नहीं है और थर्ड पार्टी कोई और है, तो यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा बनाया जा रहा है एक हो जाने का, एक साथ में इस कनेक्शन को आगे लेकर जाने का। और जैसे एक तरफ से काफ़ी ज़्यादा प्रेशर बन रहा है और एक तरफ से इतनी अटेंशन नहीं दी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना, दोनों साइड्स बैलेंस नहीं है। ये जो 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, ये
ये बैलेंस, अच्छा बैलेंस नहीं दिखाता है, ये इम्बैलेंस दिखाता है। तो एक तरफ से ज़्यादा कनेक्शन दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, और एक तरफ से मुझे यहाँ पर वीक दिख रहा है, जैसे कोई यहाँ पर निकलना चाह रहा हो, क्योंकि यहाँ पर 8 ऑफ सोर्ड्स है ना। तो ये आप देख रहे हैं कि जैसे वो कुछ सॉल्व ही नहीं करना चाहते हैं, आपके पर्सन कुछ सॉल्व ही नहीं करना चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं कि कनेक्शन खत्म हो जाए और ये थर्ड पार्टी जो है निकल जाए कहीं ना कहीं से, ताकि ये पर्सन जो है आपकी तरफ में आ पाए, आपके साथ में एक हो पाए, आपके साथ एक कनेक्शन को और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना पाए, स्टेबल बना पाए। इसलिए ये चाह रहे हैं कि ये छोड़कर कहीं ना कहीं उनको चले जाए। हो सकता है यहाँ पर मैं ऐसा भी फील कर रही हूँ कि या तो इनके पेरेंट्स या फिर थर्ड पार्टी के पेरेंट्स कुछ बहुत अच्छा हेल्थ उनका नहीं है, या इनकी फैमिली में कोई हेल्थ वाइज कुछ डिस्टर्बेंस मुझे दिख रही है, किसी इनकी मे बी पेरेंट्स की, मदर की, फादर की, किसी की तो हो सकती है, जिसकी वजह से ये पर्सन जो है बहुत जल्दी कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। एंड यहाँ पे फाइनेंशियल इश्यूज भी दिख रहे हैं, ब्लॉकेजेस दिख रहे हैं, बच्चों का भी यहाँ पर सोचा जा रहा है। इस वजह से हर चीज़ को ध्यान में रखते हुए ये पर्सन कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं। बट अब से कुछ हफ्तों के बाद, मिनिमम 3 वीक्स, मैक्सिमम 3 मंथ्स के बाद में देखेंगे आप इस पर्सन की एनर्जी में बहुत मैसिव चेंज होगा। ये मूव, और कुछ लोग के यहाँ पे 3 डेज भी दिख रहे हैं आपसे। ये मूव करेंगे, ये आगे बढ़ेंगे, ये दिखाएंगे और बताएंगे कि ये आपको बहुत इम्पॉर्टेंट मानते हैं। ये डिसीजन लेंगे यहाँ पर, क्योंकि अब ये जो है अकेले नहीं आगे बढ़ना चाहते हैं, ये आपके बगैर आगे नहीं बढ़ना चाहते हैं। जो 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है वो हमको ये बता रही है पार्टनरशिप, राइट वाइज डिसीजन, राइट, बहुत दूर का प्लान करना, हर चीज़ को इवैल्यूएट करके डिसीजन लेना, खुद के बारे में भी सोचना। और अब जैसे ये जो ऐसा नहीं करेंगे कि जो सामने वाला बोल रहा है उस हिसाब से आगे मूव करते रहो, चलते रहो, चलते रहो, चलते रहो, नहीं, अब ये अपना भी सोचेंगे और अपने आप को सोच समझकर ध्यान में रखकर अब ये आगे बढ़ेंगे। हो सकता है यहाँ पे फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस हैं, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी भी है, तो बट ऐसा नहीं है कि इनका कुछ सॉलिड बैकग्राउंड ही नहीं है, बैकग्राउंड सॉलिड हो सकता है, बट और रहने की भी नीयत है, हर चीज़ स्ट्रांग दिख रही है, बट मूवमेंट थोड़ी स्लो है जो कि आगे बढ़ेगी। अगर ये पर्सन आपसे एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं या आपको उतना टाइम नहीं दे रहे हैं इस टाइम पे जितना रिक्वायर्ड है, तो आपने बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं बनाना है, क्योंकि ऐसा करने से सारी एनर्जीज जो हैं वो डिस्टर्ब हो सकती हैं, और जो ये पर्सन सोच रहे हैं आपकी तरफ मूव करने का, वो भी हो सकता है कि उसमें भी देरी हो जाए। तो आपके लिए जो गाइडेंस आ रही है ये आ रही है, थोड़ा सा सब्र बनाकर रखना है, क्योंकि यहाँ पर विश फुलफिलमेंट है और सारी चीज़ें आगे अच्छी होंगी। ये कनेक्शन मुझे लग रहा है सिर्फ और सिर्फ दूसरों की वजह से टिका हुआ है, एज इन फैमिली हो सकती है, बच्चे हो सकते हैं, या फिर अगर ये मैरिड नहीं है तो सिर्फ ये इस तरीके से सोच रहे हैं कि जैसे इनको भी इन्होंने हो सकता है काफ़ी प्रोमिसेस कर दिए हो, या जाने अनजाने में जो चीज़ें इनके साथ भी कनेक्ट हो गई हैं, अब वो उसको ख़त्म करने में या फिर उसको रिमूव करने में थोड़ा सा टाइम चाह रहे हैं। इसलिए वो बहुत जल्दी जल्दी से आगे नहीं बढ़ना चाह रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि ऐसा करने से थर्ड पार्टी के इमोशंस भी बहुत हर्ट हो जाएंगे। और आफ्टर ऑल यू नो हर वो सबका फ़ायदा सोच रहे हैं, हर कोई इंसान है, किसी के साथ भी एकदम से ऐसे नहीं कर सकते हैं कि आई जस्ट डोंट वांट यू, जस्ट गो अवे, राइट। हर एक की इमोशंस को कंसिडरेशन में रखते हुए ये पर्सन आगे बढ़ेंगे, क्योंकि इनको ऐसा लगता है कि यहाँ पर थर्ड पार्टी ने भी हो सकता है इनके लिए काफ़ी एफर्ट्स डाले हैं, जो कि शायद गलती मेजरली इनको लग रहा है इन्हीं की है कि ये दोनों साइड्स को बैलेंस नहीं कर पाए हैं और उस हिसाब से आगे मूव नहीं कर पाए हैं। तो ये अपने हिसाब से चीज़ों को अब हैंडल करना चाह रहे हैं। एंड प्यार उधर नहीं दिख रहा है, प्यार इनका आपकी तरफ ही दिख रहा है, ध्यान इनका आपकी तरफ ही दिख रहा है, इसीलिए ये डिसीजन लेना चाह रहे हैं। अगर ये वहाँ पर खुश होंगे तो ये डिसीजन की एनर्जी नहीं आती यहाँ पर। अगर ये डिसाइड कर रहे हैं तो इसलिए कर रहे हैं कि वहाँ पर ये खुश नहीं है एंड आपकी तरफ में मूव करना चाह रहे हैं। और देख लेते हैं क्या कह रही है इस पर्सन की एनर्जी आपके लिए, राइट। सो यहाँ पर मैं कुछ कार्ड्स पिक कर लूँगी आपके लिए, 3 कार्ड यहाँ पर मैं पिक करूँगी आपके लिए। इनकी एनर्जी आपके लिए क्या है इन कंपैरिजन टू द थर्ड पार्टी, आपके लिए करंटली क्या फील कर रहे हैं, प्लीज़ डिवाइन बताइए। थैंक यू। वन लास्ट टाइम प्लीज़। ओके, एस ऑफ पेंटिकल। सो ये पर्सन जो है कहीं ना कहीं स्टेबिलिटी यहाँ पर आपके साथ में क्रिएट करना चाह रहे हैं। यहाँ पे इंस्टेबिलिटी है और यहाँ पे स्टेबिलिटी है। यहाँ पर ये पहले आप ही को ही रखना चाह रहे हैं, इस तरीके से आपको सिक्योरिटी देना चाहते हैं जो इन्होंने पहले नहीं दी है। हो सकता है आप इस रिलेशनशिप में काफ़ी इनसिक्योर रहे हैं, हो सकता है कि आपको हमेशा डाउट रहे हैं, आप डूबियस रहे हैं, आप कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा है कि ये चला ना जाए, ये ऐसे नहीं कर दे, वैसे ना कर दे, राइट। बट अब मुझे ऐसा लग रहा है कि
ये पर्सन जो है ना, अब आपको एक स्टेबल प्रपोजल देना चाहते हैं जिससे कि ऑन एंड ऑफ सिचुएशन जो है ख़त्म हो जाए और आपके भी जो डाउट्स हैं, आपके मन में भी जो इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो सारी की सारी ख़त्म हो जाए। तो यहाँ पर ग्राउंडेड इन सिक्योर्ड लव की एनर्जी है जो हमको ये बता रहा है कि ये आपको प्रपोजल देंगे, बहुत ही जल्द देंगे, एंड आपका रीयूनियन भी यहाँ पर हो सकता है। न्यू बिगिनिंग्स यहाँ पर मुझे दिख रही है। ठीक है, और देख लेंगे और क्या है। 8 of Pentacles. So yes, this person wants to put in efforts. ये पर्सन इस रिश्ते के ऊपर हार्ड वर्क करना चाहते हैं। ये पर्सन जो है डेफिनेटली आपके साथ मिलकर एक ब्यूटीफुल फ्यूचर को क्रिएट करना चाहते हैं और उस फ्यूचर में आप होंगे, इनकी ज़िंदगी में आप होंगे और वो दोनों, आप दोनों उस ज़िंदगी को मिलकर लिखेंगे। ऐसी एनर्जी है इस पर्सन की आपके लिए अभी। बहुत डेडिकेटेड लव, कल्टिवेटेड लव, यहाँ पर इस तरीके की ऊर्जा है, राइट। सो डेडिकेशन इनका आपके लिए बहुत बढ़ गया है। पहले से इनके अंदर बहुत इम्प्रूवमेंट आई है, मुझे यहाँ ऐसा फील हो रहा है, क्योंकि ये एनर्जी है धीरे धीरे कर चेंज होने की और पॉजिटिवली मूव करने की। 14 नंबर का कार्ड द टेम्परेंस का कार्ड है। अगेन खूबसूरत बैलेंस, जैसे यहाँ पर इम्बैलेंस दिख रहा है, यहाँ पर इस तरीके से दिख रहा है, इश्यूज दिख रहे हैं, और यहाँ पर दिख रहा है एक ब्लिसफुल लव, है ना, विश फुलफिलमेंट, बैलेंस्ड, पेशेंस जो है आपने भी जो रखी है और इस पर्सन ने भी जो रखी है, इस पेशेंस ने आप दोनों को बहुत कुछ सिखाया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है इस पेशेंस का ही आपको रिवॉर्ड मिलेगा। जो भी आपने इतना वक्त, इतने एफर्ट्स डाले, आपने इतना वेट किया, इतना कुछ सहा, इतने माउंटेन्स जो हैं आपने लांग कर आप आगे बढ़े हो और अपनी रोड को खुद क्रिएट किया है, यही चीज़ आपको रिवॉर्ड देने वाली है। एंड यहाँ पर बोला जा रहा है पेशेंस रखनी है। नंबर 5, नंबर 23, 14, 8, 16 एंड 17. I also see number 26, 1, 10, 19 and 28 of any month is important. यहाँ पर 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है। अगेन यहाँ पर दिख रहा है अभी आपके साथ में सेपरेशन में हो सकते हैं, या फिर हो सकता है आप दोनों के बीच में अभी ताज़ा बहुत ज़्यादा लड़ाई हुई है, या लास्ट आपका जो रिश्ता है एक लड़ाई के बाद में ख़त्म हुआ है, बट अभी भी ख़त्म होकर भी ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत कुछ अभी भी बाकी है। बट जितना इस पर्सन ने आपको लास्ट में मे बी अगर बुरा बोला या कुछ इस तरीके का कहा है, उतना ही रिग्रेट ये पर्सन अभी फील कर रहे हैं आपको लेकर। सो पछतावा है जो उन्होंने गलत कह दिया है और इस रिश्ते को ये फिर से आगे लेकर जाना चाह रहे हैं। चलिए ठीक है, अब फ्यूचर की एनर्जी भी हम यहाँ पर देख लेंगे क्या होने वाला है फ्यूचर में, क्या है आपके लिए गाइडेंस। फ्यूचर में क्या होने वाला है आप दोनों के बीच में, प्लीज़ डिवाइन बताइएगा। थैंक यू सो मच, थैंक यू। आई नीड 3 कार्ड्स, थैंक यू वन लास्ट टाइम प्लीज, थैंक यू। मिच्योर मैन, सो एनर्जी जैसे मैंने बोला बदल रही है, धीरे धीरे ये बदल रहे हैं, इनकी एनर्जी बदल रही है। सो ये बहुत ही सोच समझ के डिसीजन लेंगे। इनके अंदर इनके आइडियाज़, इनका व्यूज़, इनके थॉट्स बहुत ही मिच्योरिटी से भरे हुए होंगे। मुझे ऐसा लगता है मिच्योर डिसीजन ये कोई ले सकते हैं, वाइज डिसीजन ये ले सकते हैं। जो रिग्रेट है इसी ने ही इनको बदला है, राइट। जो ये बिना सोचे बोल देते थे, बहुत ध्यान से सोच समझ के किसी को बोलेंगे, क्योंकि अब इनको ये चीज़ समझ में आई है कि कितना हर्ट होता है जब आपको कोई इस तरीके की बातें कर देता है और अपना सबसे करीबी इंसान इस तरीके की बातें करता है जो कि आपने एक्सपेक्ट भी नहीं की होती, राइट। तो यहाँ पर बोला जा रहा है, और बहुत सारे कार्ड्स नीचे गिर हैं, लेट मी जस्ट पिक इट आउट। ठीक है, सो यहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि या तो ऐसा भी हो सकता है कि कोई मैच्योर्ड मैन की वजह से कोई ऐसी एडवाइस आपको मिल सकती है, कोई ऐसी गाइडेंस मिल सकती है जिसकी बाद आपके रिलेशनशिप के अंदर चेंज आएगा, या कोई मैच्योर मैन आपको हेल्प कर सकता है इस कनेक्शन में। मैसेज, अगर आपकी बात नहीं हो रही है तो ये पर्सन आपको कोई मैसेज कर सकते हैं। आपको ध्यान रखना है स्पेशली अब से नेक्स्ट 7 डेज़ के अंदर कुछ इस तरीके का टेक्स्ट आ सकता है, कोई अप्रोच ही आपको कर सकते हैं। कुछ लोगों के लिए नेक्स्ट 7 आवर्स भी हो सकता है, राइट, एंड कुछ लोगों के लिए 7 वीक्स हो सकते हैं। बट यहाँ पर मैं देख रही हूँ कि ये पर्सन, मुझे एक और कार्ड चाहिए, यहाँ पे 2-3 हैं तो मैं नहीं लूँगी,
कि ये पर्सन ना आपको कुछ ना कुछ मैसेज पहुंचाएंगे, कुछ ना कुछ साइन इस तरीके से देंगे कि आपको समझ में, क्लियर साइन होगा और आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या चाह रहे हैं, राइट। सो कुछ मैसेज इनकी तरफ से आ सकता है, थॉट्स, ओके। सो बहुत सोचने समझने के बाद ही आपको अप्रोच करने वाले हैं। इनके ख्यालों में आप दिन रात हो, एंड फ्यूचर की एनर्जी में चीज़ आई है तो आगे भी आप इनके ख्यालों में रहने वाले हो, बहुत ही ज़्यादा सोचने वाले हैं आपको लेकर। नंबर 7, 16 एंड नंबर 25 ये इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं आपके लिए। नंबर 35 भी इंपॉर्टेंट दिख रहा है आपके लिए, राइट। सो जो भी प्रॉब्लम्स हैं, जो भी इश्यूज हैं, उसमें रास्ता ज़रूर दिखेगा, राहत ज़रूर मिलेगी। यहाँ पे पाथवे है, सो राइट वे, राइट पाथ पे आप चलने वाले हो और ये पर्सन चलने वाले हैं। दोनों साथ में मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाले हो और ये बहुत ही जल्द होगा। डायरेक्शन दिखेगी, यूनिवर्सल गाइडेंस आपको जो भी अभी मिले उसके ऊपर आपने बहुत ध्यान देना है। जो साइंस आपको दिखे उस पर आपने बहुत ध्यान देना है। यहाँ पर आपके लिए डिवाइन इंटरवेंशन भी मुझे दिख रहा है। सो दिस इज़ इट गाइज, आई होप ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हुई होगी। अगर हुई है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो बताना चाहूँगी मेरा एक और चैनल भी है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप इंस्टाग्राम पे जाकर रील्स देखना चाहते हैं और गाइडेंस लेना चाहते हैं तो आपको उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। सो फ्री रीडिंग्स वहाँ पर होती हैं। अगर आप फ्री रीडिंग अवेल करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ फॉलो कर देना है, एंड उसके बाद जब भी मैं वहाँ पोस्ट करूँगी फ्री रीडिंग्स के लिए, आप अपने क्वेश्चंस को भेज सकते हैं। जो भी लोग अपनी पर्सनल रीडिंग मुझसे कराना चाहते हैं, टैरो कार्ड सीखने में इंटरेस्टेड हैं, राइट, या अपना फुल सेशन कराना चाहते हैं जिसमें आप जानना चाहते हैं क्या पास्ट था, क्या प्रेजेंट है, क्या फ्यूचर होने वाला है आपके कनेक्शन का, और कोई प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन कैसे हो सकता है, तो आप दिए गए नंबर्स पे कॉन्टैक्ट कीजिए एंड वील बी रियली हैप्पी टू असिस्ट यू। गॉड ब्लेस यू ऑल, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, बाय बाय, टेक केयर।